अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम 12th के अकाउंट्स के सिलेबस की चर्चा करेंगे। आज हम उसकी स्ट्रेटेजी को भी समझेंगे, हर चैप्टर कितने मार्क्स का है और टोटल मार्क्स आपके कितने हैं और हम अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं इवन पेपर में एंड इवन आपके 3 घंटे कैसे यूटिलाइज होंगे। चलिए चर्चा करते हैं। मार्क्स के क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब 20 मार्क्स तो ये हो गए, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास हम पहले 80 मार्क्स की चर्चा कर लेते हैं, बाद में चॉइसेस की चर्चा करेंगे। 3 मार्क्स के आपके पास 6 क्वेश्चन आते हैं, 18 मार्क्स के आपके पास ये भी हो जाते हैं। उसके बाद 4 मार्क्स के आपके पास 3 क्वेश्चन आएंगे, देन वो 12 मार्क्स के, एंड इसी तरीके से 6 मार्क्स के 5 क्वेश्चन आपके 30 मार्क्स ये हो गए। टोटल हो गए आपके 80 मार्क्स। क्लियर है जी। अब प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को ये नहीं पता कि उनका पेपर 80 मार्क्स का नहीं, उनका पेपर 109 मार्क्स का है। तो आपका 109 मार्क्स का पेपर कैसे बनता है? देखिए 7 क्वेश्चन आपके 7 मार्क्स में ये चॉइसेस आती है। 2 क्वेश्चन की 6 जो 3 नंबर के 2 क्वेश्चन है वो उसमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन की इसमें चॉइसेस आती है, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, एक चॉइस ये भी है, और 2 क्वेश्चन जो है आपके 6 मार्क्स के 12 मार्क्स की ये चॉइस आती है। तो इस तरीके से 29 मार्क्स की आपके पास चॉइस है, और 80 और 29 109 मार्क्स का आपके पास चॉइस आता ही आता है, ये हर किसी में आता है। अगली बात करते हैं, अब हम इंडिविजुअल चैप्टर वाइज बात करेंगे। इंडिविजुअल चैप्टर वाइज किस किस चैप्टर की कितनी कितनी वेटेज है। जैसे कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म आपके 36 मार्क्स की कैरी करती है और 12 मार्क्स की आपकी चॉइस आती है, टोटल आपके 48 मार्क्स हो जाते हैं। अब फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फंडामेंटल या बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपके टोटल 9 मार्क्स की कवर करती है और 5 मार्क्स की आपकी चॉइस आ जाती है। इसी तरीके से जो गुडविल है वो आपकी गुडविल एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो आपकी टोटल 4 मार्क्स की वेटेज रखती है, ठीक है जी। अगली बात करते हैं एडमिशन और रिटायरमेंट एंड डेथ की। एडमिशन आपकी 8 मार्क्स की वेटेज रखती है और रिटायरमेंट डेथ 10 मार्क्स की वेटेज रखती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके इसी में सबसे ज़्यादा चॉइस के ऑप्शन भी इसी दोनों चैप्टर्स में आते हैं। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपके 6 मार्क्स के ज़्यादातर क्वेश्चन इन्हीं तीनों चैप्टर्स में से आते हैं, ठीक है जी। अगली बात करते हैं वो है डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन में भी आपके 5 मार्क्स की वेटेज है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आपके एक तो फंडामेंटल्स हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये 3 चैप्टर आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द अकाउंटिंग। क्या है इसमें? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में टोटल 19 मार्क्स की वेटेज रखता है, और सबसे बड़ी बात 6 मार्क्स के क्वेश्चन वो शेयर कैपिटल में से आते हैं, डिबेंचर में से इतने नहीं आते। और या 4 मार्क्स की भी बात करें वो भी शेयर कैपिटल में से देखने को मिलता है, और 7 मार्क्स की आपकी चॉइस मिलाकर के 26 मार्क्स आपके कैरी करता है ये शेयर कैपिटल। उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर। इशू ऑफ डिबेंचर की बात करें तो इशू ऑफ डिबेंचर की बात करें तो वो क्या है? 5 मार्क्स वो कैरी करता है, 4 मार्क्स की आपकी चॉइसेस आ जाती है, टोटल 9 मार्क्स आपके कैरी करता है। इसी तरीके से 24 मार्क्स प्लस 11 मार्क्स की चॉइस, 35 मार्क्स आपकी यहीं से देखने को मिलते हैं। अगली बात इसमें क्या करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसका क्या है, उसमें भी 20 मार्क्स का आपका जो है वो कॉन्सेप्ट आपका आएगा, आपको देखने को मिलेगा इस सेक्शन में, और 6 मार्क्स की चॉइस। टोटल ये भी आपके पास 26 मार्क्स आपके पास वेटेज रखता है पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 4 मार्क्स का 1 मार्क की चॉइस मिलती है, और टोटल 5 मार्क्स आ गए। रेशो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे सेक्शन में। रेशो जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके, या कैश फ्लो स्टेटमेंट ये आपके जो है
वो कैरी करते हैं 8 मार्क्स, दोनों के दोनों कैरी करते हैं। बट आपका जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में से आएगा। और अगर चॉइसेस की बात करें तो चॉइस आपकी ज़्यादातर जो है रेशो में आती है, तो इस वजह से 12 मार्क्स की विद चॉइस रेशो और 9 मार्क्स की कैश फ्लो स्टेटमेंट आती है। और 4 मार्क्स का जो है वो जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास रेशो का आएगा। तो इसी तरीके से 20 मार्क्स प्लस 6 मार्क्स आपकी चॉइस के बना करके 26 मार्क्स आ जाते हैं। चलिए अब इंडिविजुअल चैप्टर की तो बात होगी, अब बात करेंगे टाइम की। टाइम आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा, दैट इज 180 मिनट। और वो किस चीज के लिए? 80 मार्क्स के लिए आपको मिलेंगे। तो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है उसके लिए आपके पास 2.25 मिनट्स होंगे, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 6.75 मिनट, 4 मार्क्स के लिए 9 मिनट एंड 6 मार्क्स के लिए 13.5 मिनट्स होंगे। चलिए अगली बात करते हैं। अब आपको करना कैसे है? देखिए, पहला जो 3 घंटे में से पहले घंटे को तो आप इस तरीके से आप सोच के चलेंगे कि इस फर्स्ट आवर में मैंने उतना तो कर देना है ताकि मैं पास हो सकूं। अगले जो 1 आवर है उसमें इतना तो कर देना है कि मेरे एवरेज मार्क्स या अबव एवरेज मार्क्स आ सके। और जो अगला आवर होगा वो आपके रैंक के लिए होगा। अब हमने उसमें रैंक के लिए वो पेपर को करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। बाय।